हेलो हाय, मैं ललित धानिया। आप है नेवर गिव अप एजुकेशन के साथ, और आज हम नंबर सिस्टम की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास बना चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, किसी संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा? आपको पता है 49 7 से भी डिवाइड होता है। तो जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो आपको क्या करना है, यदि ये संख्या इससे डिवाइड हो रही है तो आप सिंपली इससे इसे डिवाइड कर दीजिए। तो आपको पता है 32 है, आप 7 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो आपको पता है 7 चौक 28 आ जाएगा, और कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। तो 4 से इस बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ बुक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यदि कोई संख्या 280 है, शेषफल कितना है? 280 से डिवाइड किया गया है किसी संख्या को, और वो शेषफल इतना लेके आ रही है 115। आपको पता है इस संख्या से ये परफेक्ट डिवाइड हो रहा है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको 7 से 49 परफेक्ट डिवाइड होता है, इसी प्रकार ये संख्या से ये परफेक्ट डिवाइड हो रहा है। तो अब हमें उसने पूछा तो शेष क्या होगा अगर इसी संख्या को हमने 35 से डिवाइड किया हुआ था। आपको पता है 35 को मैं जब इससे डिवाइड करूंगा तो 35 3 जा 105 होते हैं, और 115 में से जब मैं 105 लेस कर दूंगा तो 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरीके का है। उसने कहा 289 से किसी संख्या को डिवाइड किया है क्वेश्चन में, और रिमेनिंग जो वो लेके आ रहा है वो 18 ला रहा है। आपको पता है 17 से ये भी डिवाइड हो जाती है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन थे दोनों, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। तो 17 से अगर हम 18 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। जब एक धनात्मक संख्या से 56 से डिवाइड करा है किसी संख्या को, तो रिमेनिंग कितना बचता है? शेष बच जाता है 29 बचता है। अब आपको पता है जब 56 से डिवाइड कर रहे हैं तो 29 आता है। आपको पता है 8 से डिवाइड करना है उसी संख्या को। अब 8 से डिवाइड करेंगे तब क्या कंडीशन होगी? अगर मैं, जैसे आपको पता है 56 8 से डिवाइड होता है, तो आपको केवल इससे इसको डिवाइड करना है। तो आपको पता है 8 3 जा 24 होते हैं, और 29 में से अगर आप 24 लेस करेंगे तो आपको पता है 5 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इससे ज्यादा इजी इस तरीके के क्वेश्चन तो हमेशा ओरली हो जाते हैं पेपर में। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, आपको पता है एक धनात्मक संख्या है जो कि कितनी है? 425 से डिवाइड करने पर शेष कितना ला रही है? 45 आ रहा है। अब उसी संख्या को हमें 17 से डिवाइड करना है। 17 से अगर आप इसको डिवाइड कर पाते हैं, देखते हैं। 17 दूनी 34 होता है, 8 बच गया। 17 दूनी 34, 8 बच गया, और हो गया 85। 17 पंजे 85 होते हैं, यानी कि ये 17 से डिवाइड हो रहा है। जब ये डिवाइड हो रहा है तो आपको इसको टच नहीं करना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 17 दूनी 34 होते हैं, 45 में से 34 लेस करेंगे तो आपको पता है 11 शेष बच जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आया थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ जाते हैं। वैसे तो पेपर में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे सारे क्वेश्चंस एसएससी में आए हुए हैं। देखिए कह रहा क्या है, वो कह रहा है भाजक, एक योगफल भाजक का कितना है? 10 गुना है, और शेषफल का कितना है? 5 गुना है। तद अनुसार यदि शेषफल कितना है? 40 है, तो आपको भाजक ज्ञात करना है कि भाजक क्या रहा होगा। अब देखिए आपको पता है भाजक शेषफल का कितने गुना है? 5 गुना है। शेषफल कितना है? 40 है, तो शेषफल का 40 का 5 गुना है, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो गया 200। अब उसने कहा है भागफल का ये 10 गुना था,
ये वाली कंडीशन जो है। अब क्या है, आपको पता है 10 से इसे डिवाइड कर देते हैं, भागफल आ जाएगा, भागफल। अब मैं आपको बिल्कुल इजीली, बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से समझा रहा हूं। ये 10 गुना था, तो इसे 10 से डिवाइड कर दिया है, तो कितना आ गया, 20 आ गया। अब उसने कहा भाजक क्या होता है। अब आपको पता है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आते हैं, भाज्य बराबर होता है भागफल और भाजक की मल्टीप्लाई, यानी कि ये कंडीशन है। अगर आप फॉर्मूला में लिख भी दूं, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, ये होता है। आपको पता है ये कितना है हमारा, ये 200 है। ये कितना है भागफल, ये 20 है। और शेषफल कितना है, 40 है। आपको पता है इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 4000 आएगा, प्लस 40 आएगा, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4040 आ जाएगा। 4040 हो गया भाजक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसे अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन किए हैं। ये तो ओरल ही क्वेश्चन हो जाते हैं, इनमें आपको पैर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। आपको दिख रहा है किसी संख्या को 175 से डिवाइड किया है तो शेषफल कितना आता है, 132 आता है। यदि उसी संख्या को 25 से डिवाइड किया जाए तब शेषफल क्या होगा। मैंने बताया था यदि आप इस संख्या से इसे डिवाइड करवाते हैं, तो आपको पता है 25 से ये 7 बार डिवाइड हो रहा है, तो आपको इससे कोई रिलेशन नहीं है, आप इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 25 से ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा यानी कि 125 बार जाएगा, और 125 जाएगा यानी कि 132 में से जब 125 आप घटा देंगे तो आपका 7 शेष बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन कराए हैं। अभी आपको दिख रहा है किसी संख्या को हमने 91 से डिवाइड किया था तो शेष कितना आया था, 17। अगर उसने कहा 13 से डिवाइड करेंगे, आपको पता है 13 से 91 डिवाइड हो जाता है। तो अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और शेषफल पूछ रहा है तो आप इस शेषफल को इससे डिवाइड कर दीजिए। 13 से 17 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 1 टाइम्स जाएगा और 4 रिमेनिंग बच जाएगा, तो आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है इसने कहा है किसी संख्या को, कोई संख्या रही होगी, वैसे हम चाहे तो इसको कर भी सकते हैं। ये है 899 से डिवाइड किया गया है तो शेषफल कितना आता है, 65 आ जाता है। अब उसने कहा है यदि उसी संख्या को 31 से डिवाइड किया जाए तब शेषफल क्या होगा। आपको पता है 899 है ये, 899 अगर आप 31 से डिवाइड करेंगे तो 29 बार जाता है, यानी कि परफेक्ट कट रहा है इससे। तो हमें पता है हमें 65 को डिवाइड करना है 31 से। आपको पता है 2 टाइम्स जाएगा यानी कि 62 जाएगा, और इसमें से 62 लेस कर देंगे तो 3 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। इसके तो सब खत्म हो गए, चलते हैं, हमें दूसरा पेज लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, मैंने अभी ऐसे क्वेश्चन कराया है आपको। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं क्योंकि ये स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने कहा है भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना भाजक ए है, और भाजक जो है वो बी है। अब करा क्या गया है क्वेश्चन में, उसने कहा है, आपको पता है इस तरीके से कहा है, भाजक भागफल क्या है, 4 गुना है, और ये चीज क्या है, ए है। आपको पता है अगर हमें भागफल निकालना है यानी कि, तो a/4 हो गया। अब शेषफल के लिए भी इसने कहा शेषफल का दुगना है,
तो शेषफल भी निकाल लेते हैं। चलिए, यहां भी यही कंडीशन है। शेषफल का दुगना है a, तो 2 डिवाइड में जाएगा तो आपको पता है a/2 हो गया ये। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है, अच्छा ये हमें बताना है कि इनमें से विकल्प कौन सा आएगा कंडीशन में, तो क्या कंडीशन होगी। चलो देखते हैं। ए है भाजक, यानी कि ए इंटू 4a/4 a इंटू 4a/4 प्लस a/2 है कंडीशन, और इसके इक्वल जो हमें दिया हुआ है वो b दिया हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन में प्रोवाइड है। जो कह रहा है क्वेश्चन में, मैं मल्टीप्लाई करता हूं a² / 4 प्लस a/2। एलसीएम लूंगा तो 4 आएगा, 4 से 1 टाइम्स तो a² हो गया, इससे 2 टाइम्स यानी कि 2a हो गया, बराबर में हो गया b। अब कुछ इस तरीके से, सॉरी 2a आएगा। अब 4 तो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि 4 इक्वल में दिया हुआ है, दिख रहा है, तो b जाएगा अपॉन में, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा a² प्लस 2a अपॉन में b आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में जाएगा, ये इस तरीके से आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन है डी, क्योंकि a कॉमन भी हो जाएगा, यहां से a इन्होंने कॉमन किया हुआ है, इस तरीके से प्रेजेंट कर रखा है। कोई बात नहीं, ये तो आप सबको पता होता है। ऑप्शन हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप काफी इजी है, वैसे भी जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की उनके लिए तो बाकी में ये क्वेश्चन ओरली कर लेने चाहिए। देखते क्या कह रहा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी है जो 307 से डिवाइड हो जाती है। आप देखते हैं क्या आता है आंसर। आपको पता है 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो ये होती है, और इसमें हमें कुछ जोड़ना है और ये परफेक्ट डिवाइड हो जानी चाहिए। देखते हैं किससे डिवाइड करना है, 307 से डिवाइड करना है। आपको पता है 921 आता है 3 टाइम्स, यहां से कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहां से बचेगा 7 और 9। अब 2 टाइम्स जाएगा 614, यहां से कितना बचेगा, यहां से 5 बच रहा है, और यहां से 7 बच रहा है, और यहां से 1 बच रहा है, यानी कि 175 बच रहा है। अगर इसको मैं इसमें से लेस कर देता हूं तो हमें आंसर मिल जाएगा 307 में से 175 जो रिमेनिंग है लेस कर दीजिए। तो यहां से कितना बचा, 3 और 1, यानी कि 132 अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये 307 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने कहा है n को 5 से विभाजित किया गया है, तब शेषफल क्या आता है, 2 आता है। अगर n का स्क्वायर कर दिया जाए तब कंडीशन ही क्या होंगी, तब भी 5 से डिवाइड करा रहा है वो। बहुत ईजी है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं एक बार आपको एग्जांपल पे समझा देता हूं। सपोज 7 थी, इसको हमने 5 से डिवाइड करना है, तो आपको पता है अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 रिमेनिंग आएगा। अब यदि मैं इसके स्क्वायर को डिवाइड करने लगूं, यानी कि 49 को डिवाइड करने लगूं, जैसा यहां पर इसने स्क्वायर चढ़ा रखा है आपको दिख रहा होगा, यानी कि n का स्क्वायर जो इन्हें कर रखा है, यदि इसको मैं 5 से डिवाइड करूं तब क्या कंडीशन होगी, 49 हो गया। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो आपको पता है 45 आएगा, तो 4 रिमेनिंग हो जाएगा। हम क्यों ना इसके शेष को स्क्वायर कर दें, तो 4 आ जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 को किसी संख्या से भाग दिया गया है, 36 को किसी संख्या से भाग दिया गया है, तब शेष इतना आता है। अगर 12 से डिवाइड करें तब क्या शेष। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 36 12 से भी कट रहा है, तो हम 12 से 19 को ही काट देते हैं,
तो आपको पता है 1 टाइम्स जाएगा और 12 इसमें से लेस कर देंगे तो 7 शेष हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी क्वेश्चन किया है बिल्कुल इसी तरीके का। उसने कहा है वह सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर 345 से विभाजित हो जानी चाहिए। अभी किया था जस्ट। आप कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइएगा। मैंने अभी किया है, था ऊपर अभी क्वेश्चन, पहली वीडियो में किया है, इसी में किया था। अभी किया था 300, ये दूसरा आ गया पेज। हाँ ये रहा, कोई नहीं। हाँ अभी किया था ना ये वाला क्वेश्चन 51 और 54 क्वेश्चन एक सा है। आपको इसका खुद आंसर निकालना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसने कहा है एक भागफल के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में प्रयोग करता है। उत्तर वो क्या लाता है? 24 लाता है। सही उत्तर बताना है आपको क्या है। 36 के बदले कितना? 63 यूज करता है, तब ये आंसर लाता है। कोई नहीं, हमें सही उत्तर लाना है। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 की और 63 की मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड करना है 36 से। देखते हैं क्या है। 12 से 3 बार गया, 12 से गया ये 8 बार, 3 से घट गया कितने बार? 21 बार। क्या आ गया है ऑप्शन? क्या पूछ रहा है इसमें? ये एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी से 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है और उसका उत्तर जो आता है वो 24 आता है। अच्छा हाँ, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी। 36 से हमें इसे डिवाइड करना था। सॉरी गलती हो गई, दोबारा देखते हैं। देखिए 36 के बदले 63 यूज करता है और 24 उत्तर लाता है, यानी कि 63 इंटू 24 अपॉन 36। 12 से इसे 3 टाइम्स, 12 से इसे 2 टाइम्स जाएगा, 3 से ये 21 टाइम्स जाएगा। 21 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी ये तीसरी बार इसी तरीके का क्वेश्चन आया है। उसने कहा है भागफल का 12 गुना, भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है और 36 शेषफल है। तो वही भाजक, मैं अभी कई बार क्वेश्चन कराया है मैंने ये। शेषफल और सबसे पहले है 5 गुना है वो। आपको पता है शेषफल 36 है और इसका 5 गुना है यानी कि 180 है। अब 12 गुना है तो इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। 180 डिवाइड बाय 12 तो 15 आ गया। चलते हैं क्वेश्चन। अब उसने पूछा भाजक क्या है, तो कोई नहीं, भाजक आएगा आपका 180 इंटू 15 प्लस शेष कितना है? आपको पता है 9 27, 2700 तो ये हो गए और प्लस 36 यानी कि 2736 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए 228 को विभाजित करता है, शेष 18 लेके आता है। शेष 18 लेके आता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मान बताना है। ठीक है, आपको पता है 228 को अगर हमने डिवाइड किया होगा तो 70 से डिवाइड किया होगा, क्योंकि 70 से 3 बार इतने टाइम्स जाता है तो 18 शेष बच जाता है। तो आंसर बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर वही क्वेश्चन इसी तरीके का आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है।
n है कोई संख्या, उसे 4 से डिवाइड किया गया है, तब शेष कितना आता है 3। यदि उसके दुगने को, यानी कि जो भी हमने डिवाइड किए थे उसके दुगने को अगर हम 4 से डिवाइड करें तब शेष क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका दुगना कर दीजिए। 3 का दुगना करेंगे 6, 6 को 4 से डिवाइड कर दो, तब कितना शेष आ जाएगा 2 आ जाएगा। अप्लाई करके देख लेना, किसी भी नंबर पर आ जाएगा आंसर। क्या हो तो मैं ही दिखा देता हूं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1848 है, उसके विषम संयुक्त विभाजनों की संख्या पूछ रहा है हमसे। अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या पूछा गया है, सबसे पहले ये ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले। देखिए पूछा क्या गया है, इसके फैक्टर करने हैं आपको। 1848 के फैक्टर करने हैं आपको। 2 से डिवाइड करेंगे तो 924 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 462 आ गया। अब 2 से डिवाइड करेंगे 231 आ गया। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 7 और 7 आ गया। अब ये 7 से 11 टाइम्स आ गया और 11 से 11 बस। अब उसने कहा ऐसी कौन सी संख्या, विषम संख्याओं के संयुक्त भाजकों की संख्या पूछ रहा है। आपको पता है ये तीनों विषम संख्या है, 3, 7 है और 11 है। इनके पेयर बनवाने के लिए कह रहा है। आपको पता है एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर ये हो गया 2, एक पेयर 3 इंटू 11 हो गया, ठीक है। 7 के साथ भी आ गया 11 और ये भी आ गया, 3 पेयर हो गए, एक हो गया इन तीनों का, यानी कि ये, यानी कि पेयर हो गए टोटल 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारी 3rd क्लास थी टाइम सीरीज की, नंबर सिस्टम की। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और गुड लक फॉर एग्जाम।